नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ह्यूमरस फ्रैक्चर। जो हाथ के ऊपर जो मतलब कंधे से जो हड्डी स्टार्ट होती है ना, जो मेन हड्डी होती है मोटे वाली, उसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान दिखता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्स का नाम लिखा जाता है और जो एडमिशन डेट है पेशेंट की वो लिखी जाती है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। असेसमेंट होता है पहला कॉलम, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेट आता है। फिर नर्सिंग डायग्नोस आते हैं, फिर गोल्स आते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स। फिर इंटरवेंशन आते हैं, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे जिन कॉलम्स इनको समझना शुरू करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा हम समझेंगे ना, सबको इस टेबल में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक प्रोफाइल ली हुई है पेशेंट की, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा में लिख सकते हो और उसमें असाइनमेंट जब भी सबमिट कराओगे। तो यहाँ पे क्या एज नेम है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, फैमिली वर्कर है पेशेंट, एड्रेस लिखना है उसका, मैरिड स्टेटस लिखना है, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखनी है जब पेशेंट एडमिट हुआ है, डायग्नोस हो गया, मेडिकल हिस्ट्री होगी कि जो पेशेंट है वो बाइक से गिर गया था, ठीक है, उसको सीवियर पेन है राइट आर्म में, मतलब राइट आर्म में चोट लगी, उसको स्वेलिंग प्रेजेंट है, स्वेलिंग भी हो गई है, वहाँ पे सूजन भी आ गई है, एलर्जी देख लिखनी है, वेट और हाइट लिखनी है पेशेंट की। तो इस टाइप के आपने आइडेंटिफिकेशन डेटा पेशेंट का लिख देना है। फैमिली ट्री स्ट्रक्चर वगैरह भी आप सबमिट करा सकते हो, बट वो केस स्टडी का पार्ट हो जाता है। नर्सिंग केयर प्लान में कॉलम ही आते हैं, जो 6 कॉलम हम बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का। इसमें क्या होता है, अपना सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट हमें खुद बताता है, और होता है ऑब्जेक्टिव डेटा जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट क्या बता रहा है कि उसके जो सीधा हाथ है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और वो मूव भी नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। और क्या हो रहा है, उसका पेन बढ़ रहा है उसका, जब भी वो पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है ना, तो उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसको क्या काफ़ी वीक फील हो रहा है, क्योंकि इंजरी है उसके हाथ पे, तो उसको शरीर का क्या है, काफ़ी वीकनेस सी लग रही है उसको अपने शरीर में। घबरा जाता है ना बंदा, तो काफ़ी वीकनेस सी लग रही है उसको। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, उसका विजिबल स्वेलिंग है, मतलब उसकी जो सूजन है वो साफ दिख रही है, और डिफॉर्मिटी दिख रही है उसकी। जो राइट आर्म है ना, अपर राइट आर्म है, वहाँ पे क्या है, डिफॉर्मिटी मतलब हाथ टेढ़ा-मेढ़ा सा हो गया थोड़ा-सा। रिस्ट्रिक्ट आर्म मूवमेंट हो गया, मतलब जो आर्म की मूवमेंट है ना, हाथ की मूवमेंट है, वो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है लगभग। एक्स-रे कन्फर्म कर रहा है कि जो राइट ह्यूमरस है ना, उसका जो हड्डी है वहाँ पे क्या है, फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर आ गया मतलब। पेन स्कोर क्या है, 8 आ रहा है आउट ऑफ 10, व्हिच इज़ वेरी सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। ठीक है? एडेमा प्रेज़ेंट है, मतलब सूजन भी आ गई है वहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को बना के मिला के हम क्या बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। तो एक्यूट पेन हो रहा है क्योंकि उसके फ्रैक्चर हुआ और टिश्यू इंजरी हो गई है पेशेंट के। और क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो गया, मतलब जो फिजिकल मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गया उस पेशेंट की, क्योंकि जो पेन है उसकी वजह से हिलने नहीं जा रहा है, जो इमोबिलाइजेशन है ना हाथ का, उससे उसका बिल्कुल जो फिजिकल मोबिलिटी है ना, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ रहा है पेशेंट का, क्योंकि उसका जो वुंड है ना ओपन है, और जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो भी, उससे भी क्या है, बाद में इन्फेक्शन बढ़ सकता है उसका जब सर्जरी होगी तो। नॉलेज डिफिशिएंट है पेशेंट की, मतलब नॉलेज नहीं है उसको ज़्यादा, क्योंकि होम केयर कैसे करनी है और रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, इतने जो उसको सर्जरी वगैरह के बाद का, ये जो फिजियोथेरेपी वगैरह बाद में होगी। तो उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। हमने 2 टाइप के गोल्स बनाते हैं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या कर रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं हम, कि पेशेंट का जो पेन है ना, विदिन 30 मिनट्स में क्या होएगा, इंटरवेंशन के वो कम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा उसको। ठीक है? और क्या, पेशेंट इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर इमोबिलाइजेशन होगी उसकी अफेक्टेड आर्म की, मतलब जो उसकी जो हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर गया है ना उसका, मतलब मोबिलिटी नहीं रही है उसमें, हिला नहीं पा रहा है, तो पेशेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से उसको हिला पाएगा। लॉन्ग टर्म गोल में हम क्या करें कि पेशेंट रिगेन करेगा फंक्शनल मोबिलिटी, मतलब जो उसकी प्रॉपर तरीके से हाथ को हिलाना वगैरह है ना, आर्म की, आफ्टर हीलिंग हीलिंग के बाद वो क्या करेगा, प्रॉपर उसको हिला पाएगा। और क्या करेगा, पेशेंट डेमोंस्ट्रेट करेगा करेक्ट मेथड्स, उसको करेक्ट मेथड्स बताने हैं कि फ्रैक्चर की होम केयर कैसे करनी है, घर पे उसको फ्रैक्चर को जो बाद में केयर करनी है वो कैसे करनी है, तो पेशेंट इस चीज़ को समझ जाएगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। अब आते हैं हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन हम प्लानिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखते हैं। तो एक्सेस करना और मॉनिटर करना है किस चीज़ को, एसेस करना और मॉनिटर किस चीज़ को करना है, पेन को, यूजिंग पेन स्केल रेगुलरली, मतलब पेन का स्केल रेगुलरली चेक करना है कितना आ रहा है पेशेंट का पेन। एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको प्रिस्क्राइब जो एनाल्जेसिक्स है ना, जो पेन किलर होते हैं, तो प्रॉपर उसको देनी है जो भी प्रिस्क्राइब करी गई है। इमोबिलाइज करना है हमको, कास्टिंग स्लिंग आते हैं, जो पट्टा सा आता है ना हाथ में बांधने वाला, ऐसे वाला होता है जिसमें हाथ हाथ अंदर डाल देते हैं हाथ को। ठीक है? तो उससे क्या है, पेशेंट को सपोर्ट मिलेगा, या फिर उसको पिल्लो से सपोर्ट देना है ताकि उसको हाथ ज़्यादा हिले ना। कोल्ड कंप्रेसेस करने हैं उसको, ताकि उसको स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो सके। एजुकेट करना पेशेंट को कि फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है, और जेंटल एक्सरसाइज करनी है हीलिंग के बाद, इसके बारे में पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है आपने। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स क्या होता है, जो भी हमने इंटरवेंशन करे हैं वो क्यों करे हैं। तो पेन असेसमेंट कर रहे हैं हम,
ताकि हम इफेक्टिवनेस देख पाएँ कि हम जो भी कर रहे हैं उसका इंटरवेंशन कर रहे हैं ना जो भी, वो ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, इफेक्टिव है या नहीं है। एल्जेसिक्स एल एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं उसको ताकि उसका पेन रिड्यूस हो सके और उसको कम्फर्ट मिले। इमोबिलाइजेशन कर रहे हैं उसकी ताकि कोई और इंजरी ना हो। मान लो हाथ को हिलाता रहेगा वो, ठीक है? तो उसकी और इंजरी हो सकती है और हीलिंग में भी उसको एड्स मिलेगा, ऐसे फ़ायदा मिलेगा उससे, हेल्प होएगी। कोल्ड कंप्रेसेस कर रहे हैं ताकि उसकी सूजन कम हो जाए और जो एडिमा आया ना वो काफ़ी कम हो जाए उसका। एजुकेशन दे रहे हैं उसको प्रॉपर ताकि उसकी जो रिकवरी प्रॉपर तरीके से हो जाए और जो स्टिफनेस होती है वो अकड़ सा जाता है हाथ, वो उसकी कम हो जाए और खत्म हो जाए बिल्कुल ही। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं कि पेशेंट को जो भी अभी तक हमने किया है ना ट्रीटमेंट, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट का जो पेन है वो 8 से क्या आ गया, अब 10 पे आ गया, नो सॉरी 3 पे आ गया है। तो पेशेंट का मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गया, उसका दर्द काफ़ी कम हो गया अब। आर्म की जो इम्मोबिलाइज्ड हो गई थी वो करेक्ट हो गई है। जो स्लिंग बाँधा है ना हमने उसके हाथ पे, उससे वो क्या हुआ तरीके से अब उसकी इम्मोबिलाइजेशन हो गया, उसका मतलब हिल नहीं रही है आर्म उसकी। साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं आ रहा है उसका, भी कोई ऑब्जर्व नहीं किया ऐसा। पेशेंट क्या वर्बलाइज़ कर पाया है, समझ पा रहा है कि फ्रैक्चर की केयर कैसे करनी है, फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस वो समझ पा रहा है। तो जो भी डेटा हमने समझाया यहाँ पे हमने नर्सिंग केयर प्लान बना दिया है, वो सारा डेटा इस टेबल में पुट कर दिया, तो ये आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो गया है जी। ठीक है? अगर आपको इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।